दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट जी, पेंशन अपडेशन के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक कदम और आगे। जी हाँ, ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है कि एक बहुत बड़ी एसोसिएशन पेंशनर्स की ग्रुप है सीबीपीआरओ। सीबीपीआरओ में ढेर सारी एसोसिएशंस हैं रिटायरीज़ की, एआईबी पार्क भी है और उसमें भी ढेर सारी यूनियन है। तो उसका एक धरना पेंशन अपडेशन की मांग को लेकर के, उसमें तमाम अपडेशन में अंदर कई बातें कही गई हैं। जी हाँ, स्पेशल अलाउंस की भी बात है, अन्य सभी बातें भी हैं। इसको लेकर के एक धरना बंगलौर में 23 तारीख को 10:30 बजे सुबह फ्रीडम पार्क में रखा गया है। ये धरना भाई साहब जो है सुबह 10:30 बजे से 2 बजे तक चलने की संभावना है, ये ऐसा बताया गया है। जी हाँ, एआईबी पार्क इस बारे में पहले ही सर्कुलर कर चुका था, लेकिन आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग बढ़ चढ़ कर वहां हिस्सा ले रहे हैं। एक पहले पूर्ववर्ती विजया बैंक हुआ करती थी भाई साहब, जो अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई है। उस विजया बैंक के ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पेंशनर एसोसिएशन के, जी हाँ, वो है मिस्टर शिवराम अलवा साहब। शिवराम अलवा साहब ने एक रिक्वेस्ट की है सभी लोगों से, सभी रिटायरीज से ये रिक्वेस्ट की है कि उस 23 तारीख के धरने में सभी लोग आकर के सहयोग प्रदान करें। या उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आप किसी भी यूनियन की एफिलेट हों, ये कॉमन काज है, सब लोगों को मिलकर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और समर्थन देना चाहिए। क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं, किसी यूनियन का एक का मामला नहीं है। तो मेरे खुद भी व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी आपसे ये निवेदन करूंगा कि यदि संभव हो, आप आस पड़ोस में रहते हो या आपकी विजिट बन सके, तो आप लोग यथाशीघ्र ही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस दिन ये धरने को अटेंड करें। सरकार के पास ये सूचना जानी चाहिए एलआईयू के माध्यम से कि पेंशनर सब जाग चुका है। जी नहीं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोगों को क्या कहना है, अरे साहब पेंशनर्स के धरने वरने से क्या होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है, अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना चाहिए भाई साहब। बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। ये जो एक्सग्रेसिया आपको पेंशन अपडेशन की मांग को थोड़ा सा ढीला करने के लिए दिया गया है, ये भी जो आपने मांग करी, बार बार मांग करी, तब भाई साहब मिला है। दूसरी बात याद दिला दूं, अभी ताजा जो अभी सर्कुलर परसों हुआ है 18 तारीख को शाम को, आईबीए ने सर्कुलर किया है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस है इस बार पेंशनर्स का और वर्किंग जो स्टाफ है बैंक का, उनका दोनों की एक पॉलिसी होगी, यानी कंबाइंड पॉलिसी। ये भी आपकी मांग की वजह से हुआ है। अगर आप न मांगते, घर में बैठे रहते, अरे साहब पेंशनर्स की बात कौन सुनता है साहब, तो ऐसा कतई नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा दिखना चाहिए। लाभ क्या हुआ? लाभ आप देखिए कि कम से कम इतना जरूर हुआ कि प्रीमियम आपका जो हेल्थ का, इंश्योरेंस का मेरा मतलब है, काफी कम हो गया पहले से। हालांकि मैं इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं भाई साहब, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि प्रीमियम कम हो गया, अच्छी बात है भाई साहब। जैसा कि पहले खंडेलवाल कमेटी ने कहा था अपनी रिकमेंडेशंस में कि इतना प्रॉफिट का इतना परसेंटेज है, कम से कम वेलफेयर फंड में जाना चाहिए, और उस वेलफेयर फंड से ही ये हेल्थ इंश्योरेंस और ये सारे कार्य होने चाहिए रिटायरीज के भी। आप उसी रिपोर्ट को माने, उसको भाई खंडेलवाल कमेटी को मैंने तो नहीं अपॉइंट किया, किसी रिटायरीज ने तो नहीं अपॉइंट किया, आपने ही किया है। ये मैं आईबीए से कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ कि आप उसकी बात तो माने। अगर वो इंप्लाइज के हित में अगर कोई अपनी रिकमेंडेशन दे देता तो आप नहीं मानते, अगर कुछ कह देता काट दिया जाए, कुछ इसमें से कुछ कम कर दिया जाए, तो आप मान लेते। ये बात ठीक नहीं। तो मेरा निवेदन है कि उस फंड को उसी पैसे से, जिस पैसे से, यानी जिस प्रॉफिट से, बैंक के पैसे से अगर आप वर्किंग वाले का प्रीमियम बियर कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि उन लोगों को, उन रिटायरीज का जिन्होंने अपने खून पसीने से सींच करके बैंक को यहां से यहां पहुंचाया है,
उन रिटायरीज का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बैंक के फंड से जाना चाहिए। ऐसा बैंक को मानना चाहिए और आईबीए को ऐसा निर्देशित करना चाहिए और डीएफएस को भी इसमें अपनी राय ऐसी ही व्यक्त करना चाहिए। और मेरा निवेदन है, अनुरोध है, प्रार्थना है माननीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से कि आप आईबीए के माध्यम से, या आप तो सीधे आदेश कर सकती हैं भाई, आप लोग सरकार तो सीधे आदेश कर सकती है बैंकों को कि भाई आप इसको बियर करें। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ा कोई गैर कानूनी काम होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने, बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख का 5 लाख का बीमा निःशुल्क किया है। मतलब उनका ट्रीटमेंट फ्री होगा, कोई भी बीमारी हो। भाई कितनी अच्छी बात है। लेकिन 60 से 70 के बीच में जो 10 साल का गैप है बहुत मुश्किल है भाई साहब, बहुत कठिन है। जो आईबीए ने जो चिट्ठी दी है और भी जो डाटाज आए हैं भाई साहब, ठीक से 8.5 लाख के आसपास होंगे रिटायरीज, और 1.5 लाख रिटायरीज भी बीमा अपना पिछली बार नहीं कराए थे। जी हाँ, नहीं कराए थे भाई साहब, क्योंकि कहां से कराते हैं, इतना ज्यादा प्रीमियम था, वो नहीं कवर हो सकते थे। और जो 1.5 लाख से कम 1.25 लाख या ऐसा कुछ है, उसमें से जो लोग कराए हैं वो वही लोग होंगे जिनके बच्चे कहीं बहुत अच्छी नौकरियों में होंगे, या परिवार से जिनका धनवान उनके पास ज़्यादा रहा होगा खानदानी। लेकिन पेंशन के पैसे से शायद ही कोई करा पाया हो। मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि साथ में ये भी आदेश कर दें, क्योंकि अब ये 1 नवंबर से लागू हो जाएगा भाई साहब। अब अक्टूबर तक इसको फाइनल भी करना है। अच्छी बात यह है कि इस बार जो है सरकारी कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है, लेकिन ये सब आपकी मांग से हुआ है, आपके मांगने से हुआ। रिटायरीज को ये जानना चाहिए कि रिटायरीज का भाई साहब आवाज़ कहीं से कमज़ोर नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि भाई उस बंगलौर के धरने में जो भी लोग आसपास के हों, जो भी पहुंच सके, निश्चित रूप से पहुंचे। और उसके 2 दिन पहले 21 तारीख को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आईबीआरएफ की तरफ से, उनका भी एक यूनाइटेड फोरम है, उनकी तरफ से भी ये पेंशन अपडेशन के मामले में धरना दिया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि उसमें भी जो लोग लखनऊ या के आसपास के हों और लखनऊ के हों, अवश्य पहुँचे। मेरा निवेदन उन लोगों से विशेष करके है जो उस दिन धरने के दिन लखनऊ में या बंगलौर में हों और वहाँ के रहने वाले हों। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है, रिटायर लोगों की संख्या कई हजार में है, लखनऊ में और बंगलौर में भी। वो घरों से अवश्य निकले, ये मेरी व्यक्तिगत रूप से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। और दूसरी बात जो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि मैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से, आईबीए से, वित्त मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ये रिटायरीज का जो प्रीमियम है इंश्योरेंस का, ये बैंक के फंड से बियर किया जाना चाहिए। आप इससे अगर सहमत हो तो आप अपना सहमति अपने कमेंट में जरूर भाई साहब दीजिएगा। इसमें कहीं कोई संकोच करने की भाई साहब आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।